अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक और इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है कि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर लेस है। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमसे पूछा कि विच इज़ ग्रेटर, लिखा हुआ -101 और -111। ओके, तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर आप नॉर्मली नंबर लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ पे अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, ये 0 है। अब यहाँ पे जब आप इस साइड पे राइट साइड पे जाते हो तो नंबर आपका बड़ा होता जाता है 0 से राइट साइड पे 1 आता है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। लेकिन जब आप 0 के लेफ्ट साइड पे जाते हो तो नंबर क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं। -1 0 से छोटा है, -2 -1 से छोटा है, -3 -2 से छोटा है, फिर -4 छोटा है, फिर सो ऑन आगे सब छोटे हैं। तो यहाँ पे अगर ये नंबर आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करो यहाँ पे, ठीक है, तो ये 0 है। 0 के बाद -1 से अप टू यहाँ से सारे नंबर आ गए। तो ये आप कर लो कि यहाँ पे आ गया -100, ठीक है, और अगला नंबर क्या आ गया आपका -101। ओके, तो उसके बाद फिर आप सो ऑन चलते गए तो यहाँ पे आप क्या आ गया नंबर -101 सो ऑन। इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, तो माइनस यानी कि 102 और उसके बाद यहाँ से आप सो ऑन इस तरह चलते जाओ तो यहाँ पे -1110 और उसके बाद उससे अगला नंबर क्या है -11। ओके, तो यहाँ पे देखो कि जब आप 0 से इस साइड पे जा रहे हो तो नंबर छोटे होते जा रहे हैं, तो लिहाजा अब और फिर जब इस साइड पे आओगे, जब आप राइट साइड पे जाओगे तो नंबर बड़े हो रहे हैं। ओके, यहाँ से ये -101 से बड़ा -100 है, उसके बाद ये बड़े हैं। तो लेकिन जब आप लेफ़्ट साइड पे जाते हो तो नंबर छोटे होते हैं, लेफ़्ट साइड पे नंबर्स आपके छोटे हो जाते हैं, लेकिन राइट साइड पे आपके नंबर बड़े होते हैं। जब आप राइट साइड पे जाते हो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे जाते हो कि नंबर छोटे होते जाएंगे। जैसे जैसे आगे आगे जाते जाओगे लेफ्ट साइड पे नंबर छोटे होते जाएंगे, जैसे जैसे इधर राइट साइड पे आओगे नंबर बड़े होते जाएंगे। तो अब आप ये देखो कि -11 क्या है, ये अब यहाँ पे जा रहे हो तो पहले आपका क्या आता है -101, फिर आपका -11 आता है, तो लिहाजा ये नंबर इससे छोटा है। ओके, तो इसकी एक तो ये हिंट है, ठीक है, कि अब हमें उन्होंने लिखा है कि -101 या -11, इन दोनों में से ये छोटा है कि ये छोटा है। तो आप क्या करोगे, आप इसको इस तरह सिंपल तरीके से क्या करोगे, इधर सिंबल लगाओगे कि तो ये नंबर इससे बड़ा है। ओके, एक हमारे पास ये हिंट है। दूसरा हमारे पास क्या हिंट है, दूसरा हमारे पास ये हिंट है कि जब हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं 101, ये छोटा है 111 से, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये तो जो मैंने आपको समझाया लॉजिकली बात समझाई, ये लॉजिक है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह छोटा है किस तरह बड़ा। लेकिन ये है कि अगर आपको भूल जाता है, फिर जैसे आप माइनस लगा देते हो तो फिर जो नंबर बड़ा होता है वो नंबर, जो नंबर जब आप माइनस लगाते हो तो जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये इसका हिंट है, ये हिंट के तौर पे है, ठीक है, ये इसका हिंट है कि जब आप माइनस लगा देते हो तो माइनस में जो जो नंबर फिर बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो इस तरह है कि जब माइनस आता है हम लेफ्ट साइड पे मूव करते जाते हैं बड़े, तो वो नंबर छोटे छोटे होते जाते हैं। हालांकि देखने में 1 1 10 बड़ा हो रहा है, लेकिन नंबर माइनस की वजह से छोटा होता है, क्योंकि उसमें से हम निकालते जाते निकालते जाते निकालते जाते छोटा होता जाता है। ठीक है, तो इसका ये लॉजिक है। तो लिहाजा इसका आंसर क्या होगा कि -101 इज ग्रेटर देन -11। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, लिख सकते हो -101 इज ग्रेटर देन -11। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि विच इज स्मॉलर, कौन सा बड़ा है, -99 और -199। तो इनमें से छोटा कौन सा है, तो ये हम काफ़ी डिटेल में लास्ट दफ़ा भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो इसको हम सिंपली लिखेंगे, यहाँ पे हम ये दोनों लिख लेते हैं, -99
और -199। तो अगर आप इसको सिंपल वैसे तरीके से देखो कि यहाँ पे देखो, अगर पॉजिटिव माइनस नहीं हमने लगाया, ठीक है, तो अब बताओ इन दोनों में से कौन सा छोटा है? ये छोटा है ना, तो आपको होगा ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन जब माइनस आ गया है तो फिर कौन सा छोटा होगा? फिर ये वाला छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हिंट के तौर पे कि अगर आपको कहीं कंफ्यूजन आ जाए तो पहले पॉजिटिव को करके देख लो, ठीक है, पॉजिटिव में करके देख लो जो निशान है, फिर माइनस में उसी का निशान आप दूसरी तरफ कर दो, ओके। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द इंटीजर्स बिटवीन। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका पार्ट नंबर 1 है कि राइट द इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 6, यानी कि 2 के अपने इंटीजर्स यानी कि नंबर लिखने हैं। तो नंबर्स हमें पता है कि 2 एंड 6 के दरमियान जो नंबर है कि 2 के बाद क्या नंबर आता है 3, उसके बाद क्या आता है 4, उसके बाद क्या आता है 5। तो 2 और 6 के दरमियान जो नंबर्स है, अगर आप इसको नंबर लाइन पे भी यहाँ पे ड्रा करोगे तो ये तो हमारा हो गया 0, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर इसके दरमियान 3, 4, 5 और ये कहाँ, ये क्या आ गया 6। तो उसके दरमियान कौन कौन से नंबर हैं 3, 4 और 5। तो उन्होंने कहा कि इसके दरमियान के नंबर्स यानी कि इंटीजर्स लिखो। तो हम ये है कि -2 और 3 के दरमियान के नंबर्स लिखें। तो अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन आ जाए कि ये किस तरह आप कन्फ्यूज हो जाए लिखने में, तो आप क्या करो, आप अपनी नंबर लाइन ड्रा कर लो यहाँ पे, ठीक है। उससे क्या होगा, आप यहाँ पे 0, अब देखो इस तरफ क्या नंबर आपको दिया है -2, ठीक है। तो -1, -2 के बाद क्या पहले क्या आता है -1, -1 से पहले क्या आता है 0, 0 के बाद क्या आता है 1, 2 और उसके बाद 3। तो उन्होंने कहा कि 2 और 3 के दरमियान के नंबर इंटीजर्स लिखो। तो वो कौन से हैं, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। तो उसके दरमियान के क्या नंबर्स आ जाएंगे आपके पास, -1, 0, 1 और 2। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अच्छा ये वाला पार्ट है हमारे पास। अच्छा -6 और -1 के दरमियान लिखें। तो हम क्या करते हैं, हम पहले अपनी नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो अच्छा -6 यहाँ से शुरू हो रहा था, -6 से करते हैं और कहाँ तक जाना, -1 तक, ठीक है। तो ये है -6, उससे पहले क्या आता है -5, उससे पहले क्या आता है -4, फिर क्या आता है -3, फिर क्या आता है -2, फिर क्या आता है -1, ओके। तो उन्होंने कहा हमें कि इसके दरमियान यानी कि 6 और 1 के दरमियान लिखने हैं। तो जहाँ से उन्होंने लिखा था पहले ये नंबर लाइन पे ड्रा कर ले, उसके बाद आप आगे चलते जाए। तो हमें कौन से नंबर हैं उनको हम सर्कल कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं, ठीक है। ये 4 नंबर्स हैं जो हमें लिखने हैं, जो बिटवीन में कौन सा है -5, ठीक है, -4, -3 और -2। -6 और -1 नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि -6 और -1 भी इंक्लूड है, उन्होंने कहा उनके दरमियान के नंबर लिखें। तो जो दरमियान में हम वही लिखेंगे, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे इसका पार्ट नंबर है यहाँ पे हमारे पास लास्ट पार्ट है। तो सिंपल -3 है, -3 एंड 4 यानी कि -3 और 4 के दरमियान। तो हम क्या करते हैं, -3 से स्टार्ट कर लेते हैं लिखना, ओके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 4 से इस तरफ चले जाए, लेकिन यहाँ से इस तरफ राइट की तरफ जाना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो पहले क्या -3 है, हम यहाँ से कंसिडर करते हैं। -3 के पहले क्या आता है -2, फिर क्या आता है -1, फिर 0, फिर यहाँ पे 1, 2, 3 और ये आ गया 4। तो इस मेथड से आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, आपको गलती के चांसेस आपके नहीं होंगे। तो ये 2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो कितने नंबर आ गए आपके पास, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। तो ये आपने -3 और 4 के दरमियान के सारे नंबर्स लिख लिए हैं, ओके। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे उन्होंने हमें कहा था कि राइट द इंटीजर्स बिटवीन, इनके दरमियान के इंटीजर्स लिखें। तो इंटीजर्स का तो हमें पता है क्या होता है कि सेट ऑफ, हमारे पास कौन से इंटीजर्स होते हैं जो कि 0 प्लस -1, यहाँ पे है हमारे पास, सॉरी ये है हमारे पास इस तरफ,
ये है हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3, यानी कि इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और यानी कि पॉजिटिव होल नंबर्स भी आ जाएंगे और माइनस नंबर्स भी आ जाएंगे, तो उनका सेट क्या था, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो जब आपको सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो हमने 0 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ से सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो जहाँ तक उन्होंने आपको कहा है कि पहले आप क्या करो, यह इस नंबर को, फर्स्ट नंबर को ले लो, इससे फिर आप उसको सारी लाइन पे यहाँ तक लिखते जाओ 4 तक, ठीक है। उसको उस तरह लिख लोगे तो आपके नंबर्स, आपकी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। कोई भी आपको उन्होंने नेक्स्ट, हम फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि वो हमें इस तरफ देते हैं कि -2 से लेकर आप 3 तक जाओ। तो आपने क्या लेना, आप पहले ये वाला नंबर, आप पहले एक लाइन ड्रा कर लो जिसको हम नंबर लाइन कहते हैं। फिर आप -2 लिखो पहले। -2 से पहले क्या आता है, यहाँ पे हमें पता है -1 आता है। फिर क्या आता है, हमें पता है 0 आता है। आप राइट साइड पे इस तरफ लिखते जाओ, ठीक है। जहाँ तक उन्होंने कहा वहाँ तक लिखो, 1 2 और ये 3। तो इसके दरमियान के नंबर्स आपको लिखना ईजी हो जाएगा। ओके, ये तो हिंट के तौर पे था, लेकिन आपके पार्ट यहाँ तक है, ये तो आपको समझाने के लिए था। तो ये आपके नंबर्स आपको इजीली लिख सकेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स इन द फॉलोइंग केस। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमने 2 पॉसिबल केस बताने हैं, ठीक है। यानी कि 2 गिवन 2 पॉसिबल इंटीजर्स, 2 पॉसिबल इंटीजर्स, हमें कम से कम 2 ऐसे इंटीजर्स बताने हैं, यानी कि उन्होंने कहा 0 से लेस देन हो। तो 2 ऐसे हमने कम से कम नंबर बताने हैं जो कि यानी कि उन्होंने कहा पॉसिबल इंटीजर्स, मीन्स टू से कि 0 से यानी कि गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स इन फॉलोइंग केस। हाँ, तो 2 हमें पॉसिबल इंटीजर्स बताने हैं कि जो कि 0 से ग्रेटर होंगे। तो कोई से 2 आप बता दें, ठीक है। ये आप पे है कि जो कि यहाँ पे उन्होंने कहा है जो 0 से बड़ा हो, जिनसे 0 छोटा हो, तो वो कौन से 2 नंबर्स हैं। पहला आप नंबर कंसीडर कर लें, आपकी अपनी मर्जी है कि आप जो सा मर्जी नंबर कंसीडर कर लें, उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि 0 से लेस देन, यानी कि 0 किन से छोटा है। 0 अगर आप लिखो तो 0 से बड़ा कौन सा है, 1, 1 0 से बड़ा है। एंड दूसरा कौन सा है, मैं कोई भी ले लेती हूँ। ग्रेटर देन कौन सा है, मैं 3 ले लेती हूँ। आप कोई भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 10, कोई भी ऐसे 2 पॉसिबल इंटीजर्स, 2 ऐसे होने चाहिए जो 0 से बड़े हों। ओके, अब यहाँ पे साइन कौन सा है, यहाँ पे आप ये देखो कि 0 से छोटे, यानी कि 0 जिनसे बड़ा हो, या 0 जिनसे बड़ा इंटीजर हो। तो यानी कि 0 किन से बड़ा है, कोई से 2 ऐसे नंबर लिख लो। 0 -1 से बड़ा है, ओके, और 0 किस से बड़ा है, और 0 -2 से बड़ा है, ठीक है। कोई से 2 आपने लिखने हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि माइनस, आप 10 भी लिख सकते हो कि 0 -10 से बड़ा है, और आप ये भी लिख सकते हो -11 से बड़ा है। कोई से 2 नंबर। अब देखो इसका इसका जो फेस है वो इस तरफ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 0 किन से बड़ा है वो लिखना है आपने, ठीक है। अब ये देखो कोई ऐसे इंटीजर्स यहाँ पे जो खाली है वो है कि जो -3 से बड़े हैं। वो 2 ऐसे अपने इंटीजर्स यहाँ पे, ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई ऐसे 2 इंटीजर्स हों जो कि -3 से, यानी कि -3 से वो बड़े होने चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसका मतलब नंबर यहाँ पे आएगा। तो जब यहाँ पे आएगा तो इसका क्या मतलब है कि वो इससे बड़ा होगा, ठीक है। उन्होंने एक साइड पे -3 लिखा और इस साइड पे नहीं लिखा, तो उन्होंने कहा इस साइड पे वो आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये नंबर -3 से बड़ा है। तो कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जो -3 से बड़े हैं। आप कोई भी लिख सकते हो। 2 जो है वो -3 से बड़ा है, ठीक है। जो 1 है वो -3 से बड़ा है, सॉरी वो 1 -3 से बड़ा है, ठीक है। अगर आप इसको कह सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 जो है वो भी -3 से बड़ा है, -1 भी -3 से बड़ा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। कोई से 2 आपने लेने थे तो आप लेके उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर अपने 3 4 5 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होपफुली आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग, आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद डिटेल से और दूसरे क्वेश्चंस देखेंगे, उनको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।